जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व के कितने धरातल में पानी है। चलिए बताइएगा साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में जो है 100% साथियों रिपीट किए जाएंगे। तो आप अच्छे से इनको याद जरूर कर लीजिएगा और बताएंगे कि विश्व के कितने धरातल में पानी है। तो याद रखिएगा साथियों, विश्व के आपके 70% में क्या है साथियों, तो पानी है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन दिया गया कि प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था। चलिए बताइएगा आप कि प्रथम भाषाई राज्य जो है किसे बनाया गया था। तो याद रखेंगे साथियों, प्रथम भाषाई राज्य जो है आंध्र प्रदेश को बनाए गए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, आंध्र प्रदेश को बनाए गए थे। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया कि अरुंधति रॉय किस पुस्तक की लेखिका है। चलिए बताइएगा साथियों कि अरुंधति रॉय जो है ये किस पुस्तक की लेखिका हो जाएगा। तो याद रखिएगा साथियों, ये गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के पुस्तक के लेखिका है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के पुस्तक के लेखक हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला लवणता वृद्धि के कारण खेती के योग्य नहीं है। चलिए बताइएगा आप कि तमिलनाडु के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला लवणता की वृद्धि के कारण खेती के योग्य नहीं है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएंगे नागपट्टिनम। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि रोमा सिंह बीद लाइफ पुस्तक के लेखक जो यहाँ पे कौन है। चलिए बताइएगा कि रोमा सिंह बीद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। तो इस पुस्तक के लेखक देव आनंद है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, देव आनंद हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन है कि कौन कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी जो भाग लिए थे। तो याद रख लीजिएगा, महात्मा गांधी जी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे 1931 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए बताइएगा आप कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है ये कहाँ स्थित है। तो याद रख लीजिएगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय स्थित हो जाएंगे ये देहरादून में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, देहरादून में। आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या है कि कथकली नृत्य का प्रचलन किस राज्य में है। बताइएगा आप कि कथकली नृत्य का प्रचलन किस राज्य में होगा। तो याद रखेंगे, कथकली नृत्य प्रचलन जो है ये हो जाएंगे आपके केरल राज्य में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, केरल राज्य में हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था। चलिए बताइएगा कि इलाहाबाद के स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था। तो याद रखेंगे, इलाहाबाद के स्तंभ शिलालेख जो है हरिसेन ने बनवाया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, हरिसेन बनवाए थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र जो है किसे संबोधित करेंगे।
चलिए बताइएगा, ये सभी क्वेश्चन जो है PYQ के क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में जो है 100% इस बार रिपीट किए जाएंगे, तो आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। और बताइए, यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र जो है किसे संबोधित करेंगे? तो याद रख लीजिएगा, वह भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र संबोधित करेंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखेंगे, प्रश्न दिया गया कि मेधावी राजस्व अधिकारी डॉक्टर मल्ल ने किसके अधीन जो है सेवा की थी? बताइएगा कि मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो ये सेवा किए थे शेरशाह के समय। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, शेरशाह के अधीन किए थे। आगे देखेंगे, प्रश्न पूछा गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है। चलिए बताइएगा आप कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय जो है सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है कि किसने स्वतः निवेश को प्रेरित निवेश से पृथक किया था? चलिए बताइएगा आप कि किसने स्वतः निवेश को प्रेरित निवेश से पृथक किया था? तो याद रख लीजिएगा, ये शुम्पीटर किए थे। ऑप्शन यहाँ पे जो है सही जवाब है, शुम्पीटर किए थे। आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना जो है कहाँ हुई थी? चलिए बताइएगा आप। और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइएगा कि भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? तो याद रख लीजिएगा, इनकी स्थापना जो हुई थी ये नीलगिरी में हुए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है, नीलगिरी में। आगे देखेंगे, प्रश्न दिया गया कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? चलिए बताइएगा आप लोग कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्र संघ की जो स्थापना की गई थी 1920 में की गई थी। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1920 में की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है कि ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घाटी है? चलिए बताइएगा, तो ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घाटी स्थित है? तो याद रख लीजिएगा, ये घाटी जो हो जाएंगे ये कलकत्ता में हो जाएगा। ऑप्शन बी को यहाँ पे आप सही जवाब करेंगे, कलकत्ता में हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न दिया गया है और प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है कि विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष जो है किया गया था? चलिए बताइएगा कि विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष जो है किया गया था? तो ये किए गए थे आपके कब? तो ये किए गए थे 1961 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? चलिए बताइएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो याद रख लीजिएगा, ये संबंधित है अनुच्छेद 324 से। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, अनुच्छेद 324 से हो जाएगा। आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया है कि डॉक्टर पी रामा राव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइएगा कि डॉक्टर पी रामा राव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएंगे रक्षा से। ऑप्शन बी को यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा, रक्षा से संबंधित है। आगे देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चलिए बताइएगा आप कि एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रख लीजिएगा, एलोरा में करवाए हुए थे राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण प्रथम ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, कृष्ण प्रथम करवाए थे। आगे देखेंगे, प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे नदी है जो कि हिमालय के पार से निकलती है? तो याद रख लीजिएगा, सिंधु नदी होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, सिंधु नदी है। आगे देखिए, प्रश्न पूछा गया कि पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है? चलिए बताइएगा आप लोग कि पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, पृथ्वी दिवस मनाए जाते हैं 22 अप्रैल को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाई जाती है। आगे देखिए, प्रश्न दिया गया कि रेड किस देश की मुद्रा है? चलिए बताइएगा
कि रेड किस देश की मुद्रा होगा, तो रेड जो हो जाएंगे ये आपके नामीबिया के हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, नामीबिया के होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया कि मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है। चलिए बताइएगा कि मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है। तो मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय जो है ग्लेशियर है। ऑप्शन ए सही जवाब है, ग्लेशियर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया कि यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद से है। चलिए बताइएगा कि यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद से होगा। तो यज्ञ सूत्र जो है ये आपके यजुर्वेद से हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, यजुर्वेद से हो जाएंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि गंधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई थी। चलिए बताइएगा कि गंधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई। तो याद रख लीजिएगा, इनकी सर्वोत्तम कृतियां प्रकट हुई थी कुषाण काल में। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, कुषाण काल में प्रकट हुई थी। आगे देखेंगे, प्रश्न पूछा गया है कि इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा जो है उसका क्या होती है। चलिए बताइएगा कि इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसकी क्या होती है। तो याद रखेंगे ये होते हैं आपके द्रव्यमान। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, द्रव्यमान होते हैं। आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा गया कि धातुओं का राजा क्या है। चलिए बताइएगा आप कि धातुओं का राजा जो किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे, धातुओं का राजा सोना को कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, सोना को कहते हैं। आगे देखेंगे, प्रश्न पूछा गया कि मिनी माता रोग किसके द्वारा जो है पानी के प्रदूषण से फैलता है। चलिए बताइएगा कि मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है। तो ये फैलते हैं आपके पारद। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, पारद के द्वारा। आगे देखेंगे, प्रश्न पूछा गया है विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी। बताइए कि विद्युत और चुंबकत्व की खोज यहाँ पे किसने की थी। तो इसके खोज किए थे माइकल फैराडे ने। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, माइकल फैराडे किए थे। आगे देखिए, प्रश्न दिया गया कि न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या है। चलिए बताइएगा कि न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या है। तो इसके लिए हो जाएंगे फर्मी। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, फर्मी होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा गया कि पर्द जीन किसने बनाया था। चलिए बताइएगा कि पर्द जीन किसने बनाया था। तो पर्द जीन को बनाए हुए थे यहाँ पे कौन। तो याद रख लीजिएगा, जोहानसन बनाए थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए, प्रश्न पूछा गया कि पुतिजीवी ने जीवन है जो आहार के लिए निर्भर करते हैं। तो पुतिजीवी ने जीवन है वो जो आहार के लिए निर्भर करते हैं। तो ये करते हैं आपके मृत और क्षयमान सामग्री पर। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए, प्रश्न पूछा गया कि एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए जो है होती है। चलिए बताइएगा आप कि एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है। तो याद रख लीजिएगा, ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए, प्रश्न पूछा गया कि विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीक से पृथक किया जा सकता है। तो विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीक से पृथक किया जा सकता है। तो ये चुंबकीकरण से हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, चुंबकीकरण हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।